डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विभेदात्मक एकाधिकार, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। देखिए, कई बार आपने पिछले कई अध्यायों में पढ़ा होगा जिसमें एकाधिकार के बारे में लिखा हुआ है, और एकाधिकार के बारे में कहा जाता है कि एक एकाधिकारी जो होता है वो बाजार में अपनी वस्तुओं की सभी विक्रेताओं से एक ही प्रकार की कीमतें वसूल करता है। यानी उसकी एक मोनोपोली चल रही है मार्केट में, और वो मोनोपोली में अपना जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो सभी जो कस्टमर है उनसे एक ही प्राइस लेता है, वो हाई रेट पे प्राइस देता है। इसीलिए उसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो उसका कर्व होता है वो इनलेस होता है। वो क्या करता है कि जो उपभोक्ता होते हैं उससे एकाधिकारी यानी मोनोपोलिस्ट प्राइस को ज़्यादा लेता है, और प्राइस ज़्यादा लेने के बाद वो क्या करता है, उनका आर्थिक शोषण करता है ज़्यादा प्राइस लेने की, क्योंकि मार्केट में वो अकेला विक्रेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हम सोचते हैं कि विक्रेता यानी मोनोपोलिस्ट एक ही प्रकार की कीमत ले रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यवहार में देखने पर ये पाया जाता है कि एकाधिकारी अपनी एक ही वस्तु की अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमतें वसूल करता है। तो एकाधिकारी द्वारा एक ही वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं यानी उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमतें वसूल करना विभेदात्मक एकाधिकार कहलाता है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, विभेदात्मक एकाधिकार के बारे में स्टिंगलर ने कहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मे बी डिफाइंड एज द सेटिंग ऑफ टू और मोर प्राइस ऑफ एन आइडेंटिकल कमोडिटी, यानी एक ही वस्तु की दो या दो से ज़्यादा कीमतें वसूल करना विभेदात्मक एकाधिकार कहलाता है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि सपोज ये एक चौक है, आप गए तो वहाँ इसके 2 रुपये ले लिए, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ गया तो उसने 1 रुपये लिया। मार्केट में मोनोपोलिस्ट यानी अकेला एक ही क्रेता है, और वो क्या कर रहा है, अपनी वस्तुओं के अलग अलग कीमतें वसूल कर रहा है। हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, और हम इस लेक्चर को 2 या 3 उसमें करेंगे डिवाइड। विभेदात्मक एकाधिकार, एक ही वस्तु की अलग अलग कीमतें वसूल करना। ये जो विभेदात्मक अधिकार होते हैं ये अलग अलग आधार पर होते हैं। अलग अलग आधार पर मतलब इनके कुछ बेसिस होते हैं। आज हम उन बेसिस पे चर्चा करेंगे। पहला है व्यक्तिगत मूल्य विभेद। व्यक्तिगत मूल्य विभेद का मतलब हो गया पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जैसे आपने देखा होगा कि सपोज एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्या कर रहा है, अपनी फीस एक अमीर आदमी से ज़्यादा ले रहा है और गरीब आदमी से कम ले रहा है। तो प्रोडक्ट तो एक है, लेकिन उसकी क्या कर रहा है, वो अलग अलग कीमतें वसूल कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत मूल्य विभेद। इसके बाद दूसरा होता है हमारा स्थान मूल्य विभेद। स्थान मूल्य विभेद को हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। क्या होता है कि कई बार एक विक्रेता होता है, उसके पास 2 मार्केट है, एक ए मार्केट है और दूसरा बी मार्केट है। ए मार्केट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है, यानी अपना देश है, खुद का मार्केट है, और बी मार्केट है वो क्या है, विदेशी मार्केट है। तो कई बार क्या होता है कि एक एकाधिकारी बाजार पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए वो क्या करता है कि विदेशी बाजारों में कीमतों को कम करता है। कम करने से वो क्या करता है, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, अपने देश में वो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको तो बढ़ा रहा है, ज़्यादा ले रहा है, और विदेश में उसी प्रोडक्ट की प्राइस को कम पर बेच रहा है। और ऐसा कई बार देखने को अपने सिस्टम में भी आता है कि हमारे यहाँ का जो प्रोड्यूसर है, जो निर्माता है, वो विदेशों में सस्ती दामों पर कीमतों को बेचता है और हमारे यहाँ पर वो कम कीमतों पर बेचता है। तो इससे हम जो एकाधिकार होने के नाते इसको हम क्या कहेंगे, विभेदात्मक एकाधिकार। कौन सा वाला, स्थान पर। तीसरा हमारा है व्यवसाय यानी ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सबसे बड़ी इलस्ट्रेशन मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। आपने बिजली को देखा, ट्रेड के आधार पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है कि बिजली अगर हम घरेलू उपयोग में लेते हैं तो उसकी अलग कीमत वसूलते हैं, यदि उसको व्यवसाय में प्रयोग में लेते हैं तो उसकी अलग कीमतें वसूल की जाती हैं, और यदि उसको कृषि में ली जाती है तो उसकी बहुत कम कीमतें वसूल की जाती हैं। तो एक ही प्रोडक्ट है और एक ही प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग प्राइस को ले रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड, व्यवसाय आधारित विभेदात्मक एकाधिकार। तीसरा है समय अनुसार। समय अनुसार का मतलब हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन टाइम, ऑन बेसिस ऑफ टाइम।
कई बार आप देखा है कि समय के आधार पर भी प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एक उपभोक्ता से समय के आधार पर भी अलग अलग कीमतें वसूल की जाती है। इसका सबसे बढ़िया अगर आप इलस्ट्रेशन या उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि जब टेलीफोन कंपनीज जो होती हैं वो टेलीफोन कंपनीज क्या करती हैं, दिन के समय अगर आप ट्रंक कॉल करते हैं, कई बार ऐसा होता है दिन के समय वो क्या करते हैं प्राइस को ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उसी कॉल की अगर आप नाइट में अगर प्राइस करेंगे तो कंपेरेटिवली कम आएगी। दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसके बाद हम चलते हैं आगे, वस्तु के आकार एवं प्रकृति के आधार पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू साइज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कई बार आपने देखा है जो एक उपभोक्ता है उससे यात्रा वो कर रहा है, उससे वही किराया लेना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि साधनों के आधार पर उनकी प्रकृति, उनके साइज, उनके आकार के आधार पर क्या करते हैं अलग अलग कीमतें वसूल कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए साधारण जो बस है उसका अलग किराया होगा, डिलक्स जो बस है उसका अलग किराया होगा, एक्सप्रेस कोई बस है उसका अलग किराया होगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक यात्री से एक ही जगह के किराए के लिए अलग अलग कीमतें वसूल की जा रही है। तो ये भी विभेदात्मक एकाधिकार की श्रेणी में आता है। लेकिन कौन सा विभेदात्मक एकाधिकार होगा? वस्तु की प्रकृति और आधार के अनुसार। नेक्स्ट, अगला जो क्लासिफिकेशन होगा वो है वर्ग के आधार पर। कई बार क्या होता है कि एकाधिकारी वर्ग विशेष के आधार पर भी एकाधिकार करता है। मतलब वो क्या करता है अपनी प्रोडक्ट की वर्ग के आधार पर अलग अलग कीमतें भी वसूल करता है। अगर इसको आप ऐसे देखें तो जैसे रेलवे को देखिए आप, रेलवे क्या कर रहा है वर्ग का मतलब सेक्शन क्लास क्या है, वो क्या कर रहा है प्रथम श्रेणी के टिकट की अलग किराया, द्वितीय श्रेणी की टिकट का अलग किराया, तृतीय श्रेणी की टिकट का अलग किराया। तो वो क्या कर रहा है अपने प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस ले रहा है। और आप ये देखते ही रहते हैं कि अलग अलग श्रेणी अलग अलग टिकटों के हिसाब से। इसके बाद है हमारा विभेदात्मक एकाधिकार का अगला पॉइंट, और वो कौन सा पॉइंट है? आयु, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर विभेदात्मक एकाधिकार। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स एंड सोशल स्टेटस। मेरे हिसाब से आप इसके बारे में तो जानते होंगे कि कई बार क्या होता है कि जैसे रेलवे की टिकट की बात कीजिए या ट्रेन की टिकट की बात कीजिए, एज के हिसाब से क्या करते हैं कि एक बच्चा है जो 5 साल से कम उम्र का है या 12 साल से कम उम्र का है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे का टिकट नहीं लगता है, 5 साल से ऊपर वाले बच्चे का आधा किराया लगता है। तो ये बेसिस हो गया आयु के आधार पर। कई बार आप देखिए सीनियर सिटीजन है, उनसे उसी प्रोडक्ट की प्राइस को अलग लिया जा रहा है। जैसे अब आप लिंग के आधार पर करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि पुरुष किसी भी चीज़ की फीस जो वसूली जाती है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं से कम ली जाती है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। कई बार इनके आधार पर भी वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। कई बार सामाजिक स्थिति के आधार पर भी होता है। सामाजिक स्थिति के आधार पर आप देखिए कई मतलब कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको कई बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि उनका सोशल स्टेटस अधिक होता है। जिन लोगों का सोशल स्टेटस अधिक होता है उसको अलग ही एक दायरा दिया जाता है। क्लियर? लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट। कई बार छूटों के आधार पर, छूट यानी डिस्काउंट के आधार पर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे सपोज हमने ये प्रोडक्ट खरीदा, ये प्रोडक्ट अगर आप उधार में लेंगे, क्लियर, तो ये 20 रुपये का, अगर आप इसको नकद में लेंगे तो 15 रुपये का। प्रोडक्ट सेम है पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। क्लियर? अगर आप इसकी 2 मात्राएं खरीदेंगे तो कम मिलेगा, अधिक प्राइस लगेगी। लेकिन अगर आप इसी प्रोडक्ट की प्राइस को अगर 50 लेंगे तो उस कंडीशन में इसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है नेचर ऑफ जो बायर्स का नेचर है उसके अकॉर्डिंग प्राइस को कम किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा इस बारे में कर रहे हैं कि विभेदात्मक जो एकाधिकार होता है वो विभेदात्मक एकाधिकार वास्तव में हमारे सामने एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? हम ये सोचते हैं कि एकाधिकारी एक ही वस्तु की एक ही कीमत वसूल करता है, लेकिन व्यवहार में होता यह है कि एकाधिकारी अपने प्रोडक्ट की
अलग अलग कीमतें वसूल करता है, और वो कीमत वसूल करने का जो उसका आधार होता है वही होता है, व्यक्तिगत होता है या स्थान पर होता है या व्यवसाय के आधार पर होगा या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होगा या साइज एंड नेचर के अकॉर्डिंग होगा या फिर वो क्लास के हिसाब से होगा या फिर वो आयु मतलब एज सेक्शन सोशल स्टेटस के आधार पर और कई बार डिस्काउंट्स के आधार पर। तो हमें जो मार्केट में एक्चुअल जो सिचुएशन देखने को मिलती है वो वही विभेदात्मक एकाधिकार की अधिकतर देखने को मिलती है। प्रोडक्ट के लिए कई जो प्रोडक्ट है जिनकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है उनके लिए विभेदात्मक एकाधिकार होती है। कई बार जो हम मार्केट में पढ़ते हैं तो वो इस तरीके की हमारे सामने स्थिति नजर आती है। इसी चैप्टर को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर विभेदात्मक एकाधिकार के बारे में पीगू ने भी अपनी राय स्पष्ट की है। पीगू भी कहते हैं कि कई बार ऐसा बाजार में देखा गया है कि एक ही जो विक्रेता है यानी जो मोनोपोलिस्ट है, एकाधिकारी है, वो क्या करता है कि वस्तु की अलग अलग कीमतें वसूल करता है। तो विभेदात्मक स्थिति में प्रोफेसर पीगू ने इस कंडीशन को विभेदात्मक किस आधार पर किया जाता है उसके लिए 3 आधार उन्होंने दिए हैं। जैसे हम अभी 8 के बारे में बात कर रहे थे तो पीगू ने हमने 3 आधार दिए। पीगू ने विभेदात्मक एकाधिकार में पहला आधार दिया प्रथम श्रेणी का, दूसरा द्वितीय श्रेणी का और तीसरा मांग की लोच के आधार। तो पीगू कहते हैं कि प्रथम श्रेणी का जो विभेदात्मक एकाधिकार होता है वो ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो अधिक कीमतें दे सकते हैं उनसे एकाधिकारी क्या करते हैं, अधिक कीमतें लेते हैं और उनकी जो बचतें होती हैं उनको समाप्त कर देते हैं। यानी जो उनकी जो सेविंग्स होती है उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है और उनसे अधिक कीमतें ली जाती है। ये प्रथम श्रेणी का विभेदात्मक एकाधिकार होता है। द्वितीय श्रेणी का विभेदात्मक एकाधिकार ऐसा होता है जिसमें थोड़ा मतलब कम कीमतें वसूल की जाती है। इससे क्या होता है कि उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है, यानी उसकी सेविंग्स बढ़ जाती है, प्राइस कम ली जाती है तो उसकी सेविंग्स बढ़ जाती है। तीसरा होता है मांग की लोच के आधार पर। ये देखिए मांग की लोच के आधार पर क्या होता है कि जिस बाजार की मांग की लोच बेरोजगार है उसमें अधिक कीमतें वसूल किया जाता है। जहाँ लोचदार है, पूर्णतः लोचदार बाजार की मांग की है, वहाँ पर क्या करते हैं कि हम कीमतों को कम वसूल करते हैं। इस प्रकार पीगू ने भी अपने मतों को स्पष्ट किया है विभेदात्मक एकाधिकार में। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में और उसमें हम चर्चा करेंगे डायग्राम के साथ कि डायग्राम के साथ इसको कैसे बताया जाएगा, कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, इसकी दशाएं क्या है और शर्तें क्या हैं। हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।